इन चुनावी रैलियों के बीच, इस जबरदस्त चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुछ युवा ऑनलाइन गेमर्स को अपने घर पर बुलाया। ये भारत के सबसे मशहूर गेमर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और जब ये गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो यूट्यूब पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और ये बहुत ही लोकप्रिय और युवा गेमर्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग से ये गेमर्स हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं, और जो बड़े गेमर्स हैं उनकी सालाना कमाई तो 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच होती है। आज भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 16,000 करोड़ रुपए की है, और आज भारत में 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब आज इन गेमर्स से मिल रहे थे और वो उनके जरिए लाखों करोड़ों युवाओं से भी कनेक्ट कर रहे थे, आप देखिए कि जब इन यंग युवा गेमर्स की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो क्या बातचीत हुई, ये मुलाकात कैसी रही, और भारत की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े प्लेयर नरेंद्र मोदी अब ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लगे। We are here for a big moment. But that moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बच्चा हूँ। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है, जो उसके अराउंड काफी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है? गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर, आरएनजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पहन लीजिए। पहले तो सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपको पुलिस पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peak. मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ही, अब वो ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लगे हैं, और वो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनका कंटेंट आप देखिए, शायद किसी भी यूट्यूबर से ज्यादा कंटेंट वो बनाते हैं। रेडियो पर भी बनाते हैं, टीवी पर भी बनाते हैं, डिजिटल पर भी बनाते हैं। राजनीति का गेम भी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, और अब वो ऑनलाइन गेमिंग भी सीख गए हैं। इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन युवा गेमर्स के साथ बड़ी दिलचस्प बातें की, उनकी भाषा में और उन्हीं की शैली में, और उनसे पूछा कि कभी आपने भी गेमिंग और गैम्बलिंग के विवाद का सामना किया है। साथ ही उन्होंने मजाक में इन गेमर्स को यह भी कहा कि वो जानबूझकर थोड़े मैच्योर दिखने के लिए अपने बालों को सफेद रंगवाते हैं। स्वागत है आप सबका।
तो घबरा रही हूँ। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो मैच्योर हो। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। कि आप पेन दीजिए। देखिए, भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे देश में युवाओं की संख्या आधी आबादी जो है वो युवाओं की है। कोई भी नेता यहां तब तक सफल नहीं होगा जब तक वो युवाओं के बीच लोकप्रिय ना हो। और हमारे देश में राजनीति को बड़ा बोरिंग माना जाता है। राजनीति को उम्र दराज लोगों की दिलचस्पी वाली बात मानी जाती है और कहा जाता है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो राजनीति में ना तो दिलचस्पी रखते हैं, ना नेताओं के साथ कनेक्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को महसूस किया है और अब वो अपनी तरफ से एक नए सिरे से, नए तरीके से इस देश के युवाओं के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी आपने देखा होगा, उनकी कोशिश आपको दिखाई दे रही होगी कि वो कैसे देश के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा में बात करना चाहते हैं, उनकी शैली में बात करना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनके जीवन की चुनौतियां क्या हैं और ये युवा क्या चाहते हैं। शायद इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने या किसी और बड़े नेता ने इस तरह की कोशिश युवाओं के साथ जुड़ने की और उनसे दोस्ती करने की नहीं की है। और यहां मैं बात दोस्ती की कर रहा हूं क्योंकि किसी नेता का युवाओं के साथ उसके दोस्त की तरह रहना बहुत जरूरी है। तो इससे यह पता चलता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यह तो आज मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो गेमर्स के साथ मिले, उनके साथ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में देश के कुछ नामी गिरामी यूट्यूबर्स के साथ भी समय बिताया था और उनके साथ भी खूब हंसी मजाक किया था। उन्हें अवार्ड भी दिए, इनाम भी दिया और उनके साथ बड़ा हंसी मजाक किया और उनके साथ भी बड़ी दोस्ती की। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इन सबको उन्होंने दिल्ली बुलाया, उन्हें पुरस्कार दिए और इनके साथ भी दोस्ती कर ली क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये बात जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो है लेकिन आजकल का जो युवा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ा हुआ है। वो यूट्यूब देखता है, वो सोशल मीडिया देखता है और सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती कर ली। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की और वो स्कूल के छात्रों के साथ उन्होंने वहां दोस्ती कर ली। तो स्कूल के छात्रों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, कॉलेज वालों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं, वो गेमर्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं। कई बार वो छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल भी जाते हैं, वहां बच्चों के साथ उनका जो कनेक्ट है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जाते हैं, जरा उसकी तस्वीरें भी देखिए। प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी के साथ, इन छोटे बच्चों के साथ, स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं इनके साथ, जो बड़े बच्चे हैं जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं या फिर जो गेमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सब के साथ दोस्ती कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि आज भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा रहते हैं और ये 38 करोड़ युवा जो हैं, भारत के भविष्य की चाबी इन्हीं के पास है। इसलिए प्रधानमंत्री अगर मेट्रो में भी जाते हैं तो युवाओं से बात करना नहीं भूलते। और इस बार के लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ 82 लाख युवा ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। और प्रधानमंत्री की कोशिश है कि ये जो पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स होंगे ये बीजेपी के साथ जुड़े और वो पहले से ही इन नए वोटर्स के साथ दोस्ती कर लें। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस रिश्ते को समझ गए।
असल में यह काम करना चाहिए था विपक्ष के नेताओं को। यूट्यूबर्स को पूरे देश से बुलाकर विपक्ष के नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए थी। यह काम असल में राहुल गांधी को करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, अखिलेश यादव को करना चाहिए था कि वो इन सब लोगों को बुलाते, इनके साथ बात करते और इनके साथ एक पार्टनरशिप करते। यह काम उनको करना चाहिए था कि वो गेमर्स को अपने यहां बुलाते और बताते कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आएगी तो वो इन युवाओं के लिए क्या करेगी, गेमर्स के लिए क्या करेगी, यूट्यूबर्स के लिए क्या करेगी। लेकिन वो इस पोटेंशियल को समझ नहीं पाए। इसलिए ये बात तो कहनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत आगे की सोचते हैं और उन्होंने इस मामले में विपक्ष के नेताओं को बीट कर दिया।